यद्भद्रं तन्ने आशुवे। यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्वशन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अब हम भोजन के विषय पर आएंगे कि मनुष्य का जो भोजन है वो शाकाहारी है, सात्विक भोजन। मनुष्य को हमेशा शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मांसाहार का भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर हम मांस खाते हैं तो ये समझ लो कि हम दूसरों का भोजन खाते हैं। मांसाहारी जीव कभी भी मनुष्य का भोजन नहीं खाता, वो अपने भोजन को ही ग्रहण करता है। लेकिन मनुष्य अपने स्वाद के लिए ही दूसरों का भोजन छीनता है और खाता है। परमात्मा ने सभी जीवों का भोजन अलग अलग बनाया है। जो शाकाहारी जीव है उनका भोजन अलग है, जैसे कि मनुष्य, गाय, घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, हिरण, ये सब शाकाहारी है। ये सब शाकाहारी भोजन करते हैं। मांसाहारी भोजन वाले जीवों में परमात्मा ने शेर, लकड़बग्गा, भेड़िया ऐसे मांसाहारी जीवों को बनाया है जो केवल मांस ही खाते हैं। अब आया कि इनमें क्या अंतर है, हम कैसे पहचान करें कि कौन सा जीव मांसाहारी है और शाकाहारी है, इसका अंतर कैसे करें। तो इसका अंतर है, जो शाकाहारी जीव है वो घूंटकर पानी को पीता है और मांसाहारी जीव जीभ से पानी पीता है, चप चप कर कर पानी को पिएगा। मांसाहारी की जो आंत है वो बहुत छोटी होती है ताकि उसके अंदर मल सड़ ना जाए और जल्दी से बाहर निकल जाए। शाकाहारी जीव जितने भी है उनकी आंतें लंबी होती है। मांसाहारी की आंखें गोल होती है, चमकीली होती है, उनको रात में भी अधिक दिखाई देता है। शाकाहारी जितने भी जीव है उनकी आंखें बादाम की तरह होती हैं। मांसाहारी जीव जितने भी है उनके दांत परमात्मा उनका जबड़ा नुकीला बनाता है ताकि वो अपने मांस को चीर फाड़ कर सके। उनके पैरों को भी नुकीले बनाता है जिससे कि वो उनके बीच में अपने शिकार को दबा सके। और मांसाहारी अपने भोजन को मूल रूप में खाता है। इसके उल्टा शाकाहारी के दांत एक से होते हैं, लंबे नहीं होते। दूसरा, वो जब भी मांस खाता है वो किसी दुकान पर लाता है, जाता है या पहले जीव की हत्या करता है, मारता है। जब जीव मरता है तो उसका जो ब्लड है, खून है, वो एसिड बन जाता है। फिर उसको वो अपने घर लेकर आता है, 1 घंटा तक उसको कम से कम पकाता है, उसमें मसाले, तेल, घी आदि डालता है, फिर उसको अपने खाने लायक बनाता है, फिर उसको पेट में डालता है। तो वो पेट उसका कब्रिस्तान हो गया, क्योंकि वो जीव को मरा हुआ लेकर आया था। तो मरा हुआ शमशान में जाता है, कब्रिस्तान में जाता है, तो इसलिए उसने पेट में ले लिया, तो पेट भी उसने कब्रिस्तान बना लिया। इस प्रकार
ये हमारी समझ में आ गया कि हमको ये भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का वध करते हैं, मारते हैं किसी जीव को, तो आपको कितना पाप चढ़ता है ये कहने की बात नहीं है। सबको पता है किसी जीव बचाने वाला ज्यादा महान होता है और हत्या करने वाला कम होता है। एक पहलवान था रुस्तम हिंद मेहरदीन, और एक पहलवान था मास्टर चंदगीराम। तो मेहरदीन और चंदगीराम की दिल्ली के अंदर कुश्ती करवाई गई। तो मेहरदीन बहुत जबरदस्त था और चंदगीराम जो था बहुत हल्का फुल्का था। लेकिन चंदगीराम ने मेहरदीन के कलाई पकड़ ली, बाजू कलाई पकड़कर उसको भींच दिया, और उसको भींचते ही उसका जो ब्लड था वो सर्कुलेट बंद हो गया और उसने घुटने टेक दिए और अपनी हार मान ली। उसने कहा मैं हार गया इससे और मुझे छुड़ाओ, अब मैं आगे कुश्ती नहीं लड़ सकता। तो मेहरदीन से पूछा गया कि आप रुस्तम हिंद हो और आप इतने हल्के से भी हार गए, तो क्या बात है? तो मेहरदीन ने बताया था कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, क्योंकि मैं अंडे खाता हूँ, मांस खाता हूँ, और ये मास्टर चंदगीराम शुद्ध शाकाहारी है, इसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है और इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कलाई पर, अब ये मेरे खून को बंद कर देता है। इसलिए मेरी लोगों से अपील है, जो पहलवान बनना चाहे वो मांस ना खाए। तो उसका ये संदेश सारी दुनिया में गया और ये सही भी है। इसलिए हम मनुष्यों से अपील करते हैं कि आप अपना ही भोजन करें, दूसरों का भोजन ना छीनें। इससे आप दूसरों का भी अधिकार छीनते हैं, ये तो पाप करते ही है, और दूसरा अपने भी शरीर में रोगों को निमंत्रण देते हैं। ओम शांति शांति।